हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। और तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड हैं। जो भी ट्रिपल सी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम हो या कोई भी ऑल पर्पज़ एग्ज़ाम हो सकता है आपका, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MS वर्ड एंड MS एक्सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्ज़ाम में, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसमें इन दोनों को पूछा ही जाता है। तो आज मैं आपके लिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये दो टॉपिक में लेकर आई हूँ, MS वर्ड एंड एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि आप जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास टाइम से पहुँच पाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ या और अच्छे से आपके लिए मेहनत कर पाऊँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि MS वर्ड से रिलेटेड है। कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर रेडो इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप यहाँ पर एक इस्तेमाल करते हैं, एक जो ऑप्शन आता है आपके पास जो कि है रेडो। तो पूछा गया है कि रेडो की शॉर्टकट की क्या होती है। रेडो का मतलब अगर मैं बात करूँ आपको, रेडो का क्या मीनिंग होता है कि देखिए, अगर हम बात करें कि जब हम कोई मैटर लिखते हैं और लिखने के बाद मान लीजिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो हम जो एक होता है आपके पास अंडू बटन होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैटर आपने जो कॉपी पेस्ट किया है उसको हटा के हम नॉर्मल मैटर बना सकते हैं। लेकिन रेडो क्या करता है, उस नॉर्मल मैटर को वापस कॉपी पेस्ट में बदल देता है, यानी कि जो कंडीशन लगी हुई थी उस कंडीशन को वापस लेके आ जाता है। तो उसके लिए पूछा है कि आपके पास शॉर्टकट की का इस्तेमाल कौन सी आप करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है Ctrl+R, दूसरा है Ctrl+Z, फिर है Ctrl+X और Ctrl+Y। तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे रेडो ऑप्शन के लिए, तो बताइए आप जल्दी से। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर दें मुझे, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Ctrl+Y। ठीक है, तो Ctrl+Y का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, रेडो के लिए करते हैं। और बाकी इनसे रिलेटेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनका आंसर क्या क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे Ctrl+R, तो हम राइट साइड, यानी कि जब हम अपने मैटर को राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का प्रेस करते हैं जो कि Ctrl+R होता है। और अगर अंडू की बात करें जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो उसके लिए हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। और X का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम मैटर को कट कर सकें। मान लीजिए मैंने कोई मैटर कट करना है तो Ctrl+A से आप सिलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+X से आप उस मैटर को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन MS वर्ड व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेंटर मैटर्स। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने मैटर को सेंटर में करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई मैटर लिखा है MS वर्ड में और उस मैटर को मुझे सेंटर में करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, जो कि हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। तो जिस साइड से मैं लिखना चाहती हूँ उस साइड में कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सेंटर के लिए पूछा गया है। तो अगर हम बात करें Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+R और या फिर Ctrl+E, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताता है कि आप सेंटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पता है तो ज़रूर आंसर बताइए। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+E हो जाएगा। Ctrl+E से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे थे कि Ctrl+C से शायद हो सकता है। नहीं, Ctrl+C से आप सेंटर में नहीं ले सकते हैं मैटर को, आपको Ctrl+E से लेना पड़ेगा। Ctrl+E जब आप प्रेस करेंगे तो आपका पूरा मैटर सेंटर में हो जाएगा। और अगर बात करें Ctrl+L से, तो लेफ्ट साइड का इस्तेमाल हम करते हैं। Ctrl+C का हम इस्तेमाल मैटर को कॉपी करने के लिए करते हैं। और R मैंने आपको पहले बता दिया है कि राइट साइड के लिए। और E हम किस लिए कर रहे हैं, सेंटर में करने के लिए मैटर को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू रिप्लेस मैटर्स। अगर हम बात करें कि मुझे कोई मैटर है जो मेरे MS वर्ड में लिखा हुआ है और मुझे उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करना है मैटर को, यानी कि कोई मैटर जो शब्द मैंने लिखा है पूरे मैटर में से, उस पूरे मैटर में से मुझे कोई शब्द, जैसे मान लीजिए दा का इस्तेमाल हर एक पैराग्राफ में हुआ है, तो मैंने कहा जहाँ जहाँ पे भी दा लिखा हुआ है वहाँ मुझे दा हटा के या तो एन करना है या फिर
ए करना है, तो आप वहाँ से वो बदल सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल कौन सी करेंगे आप? Ctrl+R, Ctrl+B, Ctrl+H या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो R के लिए मैंने आपको बता दें Ctrl+R हम राइट साइड के लिए करते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें Ctrl+B तो हम बोल्ड के लिए करेंगे, यानी कि शब्द को अगर मुझे मोटे शब्दों में बदलना है तो मैं B का इस्तेमाल करूँगी, और अगर रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की इंक्रीज फॉन्ट साइज टू मैटर्स। अगर हम बात करें कि हम कोई मैटर लिख रहे हैं और उस मैटर के अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है। तो जब आप फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट बढ़ जाए, आपको फ़ॉन्ट में जाना ना पड़े, तो हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो उस शॉर्टकट की का आप नाम बताइए कि कौन सी होगी? Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन, Ctrl+Shift+ लेस देन, Ctrl+I, Ctrl+P। तो इनमें से आप बताइए कौन सा आपके सामने हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन का इस्तेमाल हम करते हैं। किस चीज़ के लिए? हम मैटर को यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैटर को क्या करने के लिए, हम यहाँ पे इंक्रीज यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। Ctrl+Shift+ लेस देन का इस्तेमाल हम डिस्क्रेज फ़ॉन्ट को करने के लिए, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ कम करने के लिए, डिस्क्रेज करने के लिए फ़ॉन्ट का साइज़ को जो बढ़ाए हमने उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आई का इस्तेमाल इटैलिक करने, यानी कि देखिए अब इटैलिक हो रहा है, मैटर को तिरछा करके मैंने बताया भी आपको, तो हम क्या कर सकते हैं? उस मैटर को तिरछा कर सकते हैं। Ctrl+B का इस्तेमाल बोल्ड यानी कि शब्दों को थोड़ा मोटा करके लिख सकते हैं। Ctrl+U का इस्तेमाल हम अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। अपने मैटर में जो भी हम मैटर लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे Ctrl+U का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Which feature in MS Excel can you use to easily arrange and summarize complex data? अगर हम बात करें कि यहाँ पे MS Excel के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब आपको, तो अभी तक हमने MS वर्ड से रिलेटेड करा, आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड आपके सामने है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे अरेंज करना है, समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी कि मान लीजिए कोई डेटा आपने अपनी वर्कशीट पर बनाया हुआ है, उसमें से कुछ डेटा आप निकाल कर कुछ एक छोटा कॉम्प्लेक्स डेटा को एक नॉर्मल वे में आप तैयार करके एक ईजिली वे में उसको अरेंज करना चाहते हैं। तो ईजिली अरेंज करने के लिए मर्ज सेल, पिवट टेबल, स्प्लिट सेल्स, रैप्ट टेक्स्ट, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? तो जाहिर सी बात है हम पूरी टेबल्स के अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पे समराइज करना चाहते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा को एक इजीली वे में तैयार करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा पिवट टेबल का। ठीक है, MS एक्सेल में हमारे पास ये हमें इंसर्ट में मिल जाता है, इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट जो हमारा टैब है उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है पिवट टेबल, जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं जितना हम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू टैब इन MS एक्सेल। अगर हम बात करें कि MS एक्सेल में जो आपके पास कंसोलिडेट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो पूछ रहा है कि कौन से आपकी मेन्यू टैब में आपको देखने को मिलता है। क्या इंसर्ट में मिलता है, रिव्यू में, डेटा में, व्यू में? तो ये अगर हमें आपने पढ़ा है एक्सेल तो हमें पता है कि वो कहाँ मिल जाता है, हमें डेटा के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो डेटा में जब आप देखेंगे तो हमें कंसोलिडेट का ऑप्शन दिखने को मिलता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू द अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम प्रयोग करना चाहते हैं उस ऑप्शन का, जिससे कि क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी कंटेंट में। जो भी मान लीजिए मैंने कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल लगाई है, तो मैंने जिस फॉर्मेटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है वही फॉर्मेटिंग स्टाइल का अप्लाई मैं करना चाहती हूँ किसी अदर कंटेंट के लिए भी। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो अदर कंटेंट में कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल आप यूज करेंगे तो किस ऑप्शन से कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से इंडेक्ट से कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट की बुक मार्क से कर सकते हैं, या फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं? देखो इंडेक्ट एक सूची होती है, सूची के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते हम, वो तो लिस्ट बनानी होती है। स्मार्ट आर्ट आपका एक अलग से ऑप्शन होता है जिसमें हमने कोई भी स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस वहाँ पे देना होता है, पिक्चर्स लगानी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। बुक मार्क किसी चीज़ को, किसी पेज को
आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट पेंटर होता है कि हमने एक बार किसी कंटेंट में कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल लगाई है तो उसी के साथ हम दूसरे कंटेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेट पेंटर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यूजिंग विच ऑफ द ब्लू ऑप्शन इन MS Excel यू कैन कलर द बैकग्राउंड ऑफ द शेल। हमने क्या करना है कि अगर हम MS Excel में काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पे सेल, रो और कॉलम हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मान लीजिए मुझे एक सेल में, एक खाने में मुझे बैकग्राउंड कलर लेना है और मैटर का कलर भी लेना है। तो वो किस चीज़ से हम ले सकते हैं, इंडेक्ट से, अलाइनमेंट से, मर्ज सेल से, फिल कलर से। तो जाहिर सी बात है, इंडेक्ट मैंने बताया कि पूरी सूची के बारे में हम बात कर रहे हैं। अलाइनमेंट आप लेफ्ट राइट सेंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्ज सेल किसी एक सेल के बारे में, एक सेल को जोड़ना होता है। तो ना तो हम सेल को जोड़ रहे हैं, ना ही इंडेक्ट कर रहे हैं, ना ही हम अलाइनमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कलर दे रहे हैं। तो फिल कलर हमारे पास ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू कैन क्रिएट डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यू एंड स्विच बिटवीन दैम। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यू, अलग अलग जो आपकी ग्रुप की वैल्यू है आप क्या करना चाहते हैं, एंड स्विच बिटवीन दैम। हमने क्या करना है कि अलग अलग यहाँ पे ग्रुपिंग में जो आपकी संख्याएं बनी हुई है, आपने डिटेल्स बनाई हैं, उसे आप जोड़कर एक कंप्लीट कंबाइन कर सकते हैं। तो वो आप किस चीज़ से कर सकते हैं सॉरी, क्या आप कंसोलिडेट से करेंगे, फिल्टर से करेंगे, सिनेरियो मैनेजर से, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम किस चीज़ के लिए करेंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाकर ही हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3 शीट पर या कुछ अलग अलग डेटा मैंने बनाया है, डिटेल्स मैंने बनाई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन सभी की वैल्यू को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सभी की एक समराइज आप देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स आपके सामने दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये संभव किससे हो जाएगा, आपका सिनेरियो मैनेजर से होगा। फिल्टर से हम किसी भी डिटेल्स को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर के बारे में आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन से जब लेकर आऊँगी। और सिनेरियो मैनेजर हम देख लिया है हमने। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर कम है तो मैं कम वाला ऑप्शन या कम वाले कलर के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। अगर कम नंबर है तो बैड कंडीशन दे सकते हैं, अगर अच्छे नंबर है तो हम उसे गुड कंडीशन दे सकते हैं। तो वो एक कंडीशन होती है जो हम वहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने आंसर पहले से लिखा हुआ है। ये क्या हो गया भाई, चलो खैर मुझे समझाना है, फिलहाल ये देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे आई होप आप दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू कैन कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। अगर हम बात करें कि हमें एक ऐसे ऑप्शन का इस्तेमाल करना है जिसकी सहायता से हमने अलग अलग सीट पर जो हमने संख्याएं दी हैं, जो वैल्यूज़ हमने दी हैं, हम उन सभी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके मल्टीपल रेंज को, यानी कि अलग अलग संख्याएं जो बिखरी पड़ी हैं मल्टीपल वे में, उन सबको उठाकर एक जगह मुझे क्या करना है, एक न्यू रेंज बनाना है जिसमें उन सभी को कंसोलिडेट करना है, मतलब उन सभी को जोड़ देना है। तो वो किस ऑप्शन से आपका संभव है, वो कंसोलिडेट से होगा। आंसर पहले आपके सामने लिखा हुआ है। और टेक्स्ट टू कॉलम से क्या होगा कि हम अगर अलग अलग कॉलम में कुछ मैटर लिख रहे होते हैं तो जैसे ही मैं टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करती हूँ तो वहाँ पर एक मान लीजिए एक ही सेल में कोई शब्द लिखा हुआ है, जो कि मान लीजिए मैंने कहा कि दिस इज़ ए माई फाइल, दिस इज़ माई मोबाइल। तो एक ही सेल में अगर आपने लिखा है तो वो अलग अलग कॉलम में पहुंच जाता है जब आप उसको क्लिक करते हैं। लेकिन आपने स्पेस अगर दिया होगा तो ठीक है, या अलग अलग संख्या आपने 1 2 3 आपने लिखा हुआ है, एक ही लाइन में आपने लिख दिया है और अब आप उसे अलग अलग कॉलम में करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम का। ठीक है, ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डेटा कैन बी अरेंज इन वर्कशीट इन ईजी टू
अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल वे में, एक ईजी वे में एक वर्कशीट आप तैयार करना चाहते हैं जिसमें कि आप उसे अच्छे से मैनेज कर सके, तो आप किस किस ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे? ऑटो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाइंग स्टाइल करेंगे, चेंजिंग फॉन्ट्स करेंगे, या ऑल ऑफ दीज करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम जब फॉर्मेटिंग स्टाइल लगाएंगे उसमें आपका स्टाइल भी आ जाएगा, आपका फॉन्ट चेंज भी आ जाएगा, और ऑल ऑफ दीज आपके सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती से आंसर पहले से आपके सामने थे, लेकिन अच्छे से आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर, अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ से कंप्लीट डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और आप किसी भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो गारंटी है कि उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर होगा आपके लिए। जब भी कोई आप एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।